फिर आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी कवियों के जीवन परिचय के बारे में लेकर के वीडियो। जो आज एक अलग कवि हैं जिनका नाम है बिहारी लाल। हमने यहाँ पे लिख रखा है बिहारी लाल, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में सिर्फ एक रचना, एक काव्य लिख करके उन्होंने मात्र एक काव्य लिखा था अपने पूरे जीवन काल में, जिसको लिखने के बाद उनका नाम हिंदी साहित्य के जगत में आज तक अमर हो गया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बिहारी लाल जी के बारे में। आइए जानते हैं बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था। बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में कहां पर हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वसुआ गोविंदपुर। आइए देखते हैं यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ था। सन 1603 ईस्वी में जन्म स्थान इनका क्या है, वसुआ गोविंदपुर। देखिए जो आज ये एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं इनका मृत्यु स्थान। इनकी मृत्यु स्थान, इनकी जो मृत्यु स्थान थी वह थी मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन इनकी जो मृत्यु स्थान वह थी क्या, मथुरा वृंदावन। ठीक, इनकी मृत्यु हुई कब थी, इनकी मृत्यु हुई कब थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में। इनके पिताजी कौन थे, आइए जान लेते इस चीज को भी। इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का नाम था केशव राय। इनके पिताजी का क्या नाम था, केशव राय। इनके पिताजी का जो नाम था वह था केशव राय। आई बात समझ में। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे स्वामी वल्लभाचार्य। इनके गुरु कौन थे, स्वामी वल्लभाचार्य। स्वामी वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। कौन थे इनके गुरु, स्वामी वल्लभाचार्य जी। ठीक है, चलिए अब हम इनकी भाषा समझते हैं। इनकी भाषा कौन कौन सी थी। इनकी जो भाषा थी, हिंदी थी, फारसी थी, हिंदी फारसी व उर्दू भी इनकी भाषा थी। इन्होंने 3 भाषा में काव्य रचनाएं कर रखा है। इनकी सिर्फ एक ही कृति है। हम यहाँ पे इनकी रचनाएं कृतियां लिख देते हैं। कृतियां इनकी सिर्फ एक है, जो है क्या, बिहारी सतसई। जो इनके द्वारा रचित सिर्फ यही एक ऐसी कृति है जिन्होंने इन्होंने सिर्फ एक ही कृति को लिखा था, यानी एक ही रचना को इन्होंने रचित किया था। ठीक है, तो यह क्या था, देखो आज की जो क्लास है बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझो, क्योंकि बहुत शार्ट चीज है इनकी, और जो भी है बहुत स्टेप टू स्टेप वाइज हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आई बात समझ में। देखो भाई, पहला चीज क्या है, हम इसको समझेंगे। पहली भाई हम इसका नाम जान लेते हैं कि हमारे जो कवि हैं उनका क्या नाम है। उनका नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है उनका, बिहारी लाल। इनका जन्म कब हुआ था, सन 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, वसुआ गोविंदपुर। वसुआ गोविंदपुर। ठीक है, इनके जो पिताजी थे क्या थे, वो क्या नाम था उनका, केशव राय। क्या नाम था, केशव राय। इनके माता के बारे में आज तक अभी कोई साक्ष्य में प्रमाण नहीं मिला, इसलिए मैं आपको गलत जानकारी नहीं शेयर करूंगा। ठीक है, अब इनकी एक शादी भी हुई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने उससे पहले सिर्फ एक काव्य रचना किया था। इन्होंने एक काव्य रचना किया था जिसका क्या नाम है, बिहारी सतसई। ठीक, इनकी सिर्फ एक ही कृति थी। इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है वह हिंदी, उर्दू, फारसी यह है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, सन 1663 ईस्वी में। कहां पर, इनकी मृत्यु वृंदावन, मथुरा वृंदावन में हुई थी। आई बात समझ में। भाई देख लो इस चीज को अच्छे से समझ लेना। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, जन्म, जन्म स्थान व बहुत सारी चीजें इनके बारे में हमने स्टेप टू स्टेप वाइज आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, आप इसको लिख लीजिए, आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। अब हम चलेंगे इनके बारे में कुछ पॉइंट्स समझेंगे। ठीक, तो जो पहला पॉइंट है इनके पिताजी के बारे में है। इनके पिताजी कैसे थे या किसके शिष्य रह चुके हैं, तो आइए जानते हैं। इनके पिता यानी बिहारी लाल जी के जो पिता है वो निम्बार्क संप्रदाय, एक संप्रदाय होती जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के संत के
संत। नरहरिदास के शिष्य थे, नरहरिदास के शिष्य थे। ठीक, इनके जो पिता थे क्या थे, वो निम्बार्क संप्रदाय के जो गुरु थे या संत थे, क्या नाम था उनका, संत नरहरिदास, उनके क्या थे, ये शिष्य थे। देखो, अब देखो इन्होंने किससे अध्ययन किया था, इनके गुरु कौन थे। वैसे देखा जाए इनके गुरु तो थे वल्लभाचार्य, लेकिन आचार्य केशव दास इन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ साथ अन्य विषयों का आचार्य, देखिए ये दूसरी पॉइंट है इनके बारे में, आचार्य केशव दास से, आचार्य केशव दास से, इसको देखो अंडरलाइन कर लेना है ना, आचार्य केशव दास से काव्य ग्रंथों के साथ साथ काव्य ग्रंथों के साथ साथ अन्य विषयों का भी गहन अध्ययन किया, अन्य विषयों का इन्होंने गहन अध्ययन किया। ठीक, किसने किया था ये, वैसे इनके जो गुरु थे गुरु वल्लभाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य, लेकिन इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य ग्रंथों के साथ साथ अन्य विषयों के बारे में गहन पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, अब चलते हैं बिहारी सतसई के बारे में। तो बिहारी लाल द्वारा रचित जो उनकी एक कृति है बिहारी सतसई में कुल, देखिए बिहारी सतसई उनकी द्वारा रचित एकमात्र रचना है, यानी बिहारी सतसई में कुल केवल 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने, कोई पूछता है भाई बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो आप बता सकते हो कि नहीं, बिहारी सतसई में कुल केवल 719 दोहे हैं। कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। ठीक है, अब देखिए बिहारी जी ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है, मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। किसको, मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। किसने, बिहारी लाल जी ने अपनी रचनाओं में किस शैली का उपयोग ज्यादातर किया है, मुक्तक काव्य शैली का। ठीक है, अब देखिए बिहारी लाल जी अपने युग के अद्वितीय कवि हैं, कौन, बिहारी लाल जी अपने युग के अद्वितीय कवि हैं। आई बात समझ में, इनके जीवन के बारे में कुछ हमने आपको पॉइंट्स बता रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अगर समझ लेते हैं और इसको ऐसे स्टेप वाइज लिख देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जो आपका एग्जामिनर है, यानी जो भी आपके एग्जाम्स के मार्क, जो एग्जाम की कॉपी होगी यूपी बोर्ड की, वो चेक करेगा, आपको 3 से 3 नंबर फाइनली दे ही देगा। ठीक, हम जब पढ़ते थे तो इनके बारे में एक हमारे गुरुजी थे, उन्होंने बताया था कि दोहा इनके बारे में, ठीक है, कि जन्म जो एक आपका बसुआ गोविंदपुर है, यह ग्वालियर में पड़ता है। कहां पड़ता है ये, ग्वालियर में पड़ता है। तो एक उनके बारे में जन्म को लेकर के एक दोहा उन्होंने बताया था मुझे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इनको, इनके जन्म के बारे में, कि जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, पिता केशव राय। एक सेकंड में आपको इसको अच्छे तरीके से लिख करके बता दे। तो जो ये आपका दोहा है, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर,
मथुरा बसी ससुराल, मथुरा बसी ससुराल। यदि आप इस दोहे को लिख दोगे तो मैं गारंटी साथ कहता हूं आपने जो लिखा है, ये सब लिखने के बाद यदि आप इसको लिख देते हो स्टार बना करके या ऐसे डबल इन्वर्टेड काम में आप इसको ऐसे ही लिख देते हो, तो जो एग्जामिनर है वो जान जाएगा कि इसने इस बच्चे ने बिहारी जी के बारे में अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करके लिखा है। आई बात समझ में? अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है, इनके जो ये पहले जानते हो इसके 8 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ ओरछा बुंदेलखंड गए थे। ठीक है, वहां से इनको कौन मिला था? इनके आचार्य गुरु कौन मिले थे? केशवदास जी मिले थे। ठीक, बात समझ में आई ना? इसके बाद जब इनका जो बचपन था बिहारी जी का बचपन कहाँ बीता था? बिहारी जी का बचपन मथुरा में बीता था। कहाँ बीता था? सॉरी नहीं, जो बिहारी जी का बचपन था मथुरा में इनकी मृत्यु हुई थी। ओरछा इनका जो बचपन था, बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? इनका जो बचपन व्यतीत हुआ था वह हुआ था ओरछा में। इनका बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? ओरछा में व्यतीत हुआ था। किसका? बिहारी जी का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? ओरछा में। ठीक है, अब देखो, जब इसके बाद जब वहां से कहा जानते हो, इनको ससुराल में उनका उचित सम्मान नहीं मिला, तो वहां ओरछा से चले गए थे, जानते हो कहाँ? कन्नौज। वहां के राजा थे जो मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए, और जहां पर उन्हें खूब अच्छा सम्मान प्यार मिला। उस समय तब बिहारी ने रानी के, देखिए, जब राजा जय सिंह थे, कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो अपने नई रानी के साथ बहुत व्यस्त रहते थे। तो उन्होंने एक दोहा लिख करके इन्होंने वो राजा के दरबार में पहुंचाया। उन्होंने दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही वैध्यो आगे कौन हवाल। मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा दे रहा हूं। तो बिहारी जी ने जो दोहा लिखा था वह लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। जो इस दोहा को जो राजा मिर्जा जय सिंह थे, कन्नौज के राजा, इसे जब पढ़ा उन्होंने तो उनकी आंखें खुल गई और अपने दरबार के साथ साथ अपनी प्रजा का अच्छे तरीके से देखभाल करने लगे। तो बिहारी जी उनके दरबारी कवि बन गए। कौन? किसके बन गए? ये मिर्जा जय सिंह के। कहाँ के राजा थे? ये कन्नौज के राजा थे। तो जब बिहारी जी एक दोहा लिखते थे तो जो राजा था उन्हें एक स्वर्ण असरफी हर एक दोहे पर उन्हें देता था। तो देखो बच्चों, आज की जो क्लास थी हमने इसमें समझा बिहारी लाल जी के जीवन परिचय पूरा अच्छी तरीके से हमने शुरू से लेकर के अंत में पूरा एकदम अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। और जैसे मैंने आपको लिखाया है स्टेप टू स्टेप, यदि आप ऐसे ही लिखते हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा वह आपको 3 में से 3 नंबर जरूर दे देगा। आई बात समझ? लेकिन कुछ भी चेंज मत करना, अपने मन से कुछ मत लिखना। थैंक यू सो मच।